आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर को समझना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है। जब मैं पढ़ाई करती थी तो अक्सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था और मैं अपने टीचर्स को ही कोसती थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप बहुत ही बुद्धू हैं, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, तो भी आपके लिए रास्ता आसान रहेगा। और अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं तो भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है। आप लोगों को भरोसा दिलाऊंगी, ये कोई वैसा दावा या कोई वैसा क्लेम नहीं है कि मैं जो हूँ बेस्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको लग जाएगा ये जो सिलेबस है, ये जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप जो है उसके दीवाने हो जाएंगे और आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे सबके पढ़ाने का तरीका स्टाइल अलग होता है, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ। और अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो भैया ये वाला जो टॉपिक है वो तो ज़रूरी है और बार बार जो है पूछा भी जाता है। इतना ही नहीं, जैसे ही कॉमर्स स्टार्ट होता है, कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होती है क्लास 11 से 12th में हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं, उस समय भी इसकी ज़रूरत होती है। तो सोच लीजिए हर जगह इससे पाला पड़ने वाला है। बच्चों, आप पढ़े भले ही किसी टीचर के साथ, लेकिन पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऐसी पढ़ाई करें कि जब मौका मिले आपको एक्सप्रेस करने का तो आप उस टॉपिक के बारे में जानते हो, समझते हो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर। लास्ट क्लास में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कैसे कैसे पार्टनर होते हैं जो साथ आ जाते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं और जब एक से ज़्यादा लोग कहीं एक जगह पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो नेचर है, उनका जो काम करने का ढंग है, वो सब तो डिफरेंट होगा ही। तो अलग अलग लोग जो है साथ जुड़ जाते हैं और फिर बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और जो अलग अलग लोग होते हैं उनके अंदर बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है और किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर आपको देखने को मिलते हैं और वो सब जो है अलग अलग स्टाइल के होते हैं। आप सभी को समझने के लिए मैं बताऊंगी, ये पार्टनर बिल्कुल बिहारियों की तरह होते हैं। और अब आप कहेंगे कि मैम हमेशा बिहारियों को टारगेट क्यों करते हैं? बच्चों, बिहारी लोग जो है ना मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए ना क्योंकि टाइप्स ऑफ पार्टनर जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था ये सारी क्वालिटी उनमें ही होती है। और आप बड़े खुश हो जाएंगे, कभी कभी बुरा भी लगेगा कि मैडम कुछ ज़्यादा हो गया क्या, लेकिन हाँ, ज़्यादा होते होते आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं एग्ज़ाम में पूछता है। कमर्शियल लॉ, अगर बिजनेस लॉ आप MBA कर रहे हैं, आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ही सवाल आएगा वो ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो जैसे ही टाइप्स ऑफ पार्टनर आएगा, आपको पार्टनर कितने तरीके के होते हैं वो लिखना है, आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखना है। और अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछले क्लास वाली वीडियोस को देखिएगा, लेक्चर को अगर कंटिन्यू सुनेंगे तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बच्चों, पहला जो टाइप ऑफ पार्टनर होता है वो ऐसे बिहारी लोग होते हैं ना जो बड़े एक्टिव होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल एक्टिव पार्टनर, या फिर उसी को कह सकते हैं मैनेजिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर नाम ही बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट, कि ये लोग जो है बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े फुर्तीले होते हैं, सक्रिय होते हैं, बड़े एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनसे कुछ भी बोला जाए तो यस सर वाले होते हैं और हर काम को करने के लिए रेडी रहते हैं। उनसे कुछ भी आप करवा लीजिए, वो उदास नहीं होते हैं, क्योंकि उनको काम करना जो है बड़ा पसंद आता है। अब आप जो है, आपको लगेगा कि मैम जो एक्टिव पार्टनर होते हैं फुर्तीला, आप तो इतना तारीफ कर रहे हैं बिहारियों की, तो सच में ये लोग इतने फुर्तीले होते हैं? बच्चों, ऑस्टेंसिबल जो है वो चीज़ को पहले आप समझिए। एक्टिव पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं, मैनेजिंग पार्टनर भी बोलते हैं, या ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कह सकते हैं। ऑस्टेंसिबल का मतलब जो चीज़ सामने नज़र आता है। तो एक्टिव पार्टनर एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो बहुत इनर्जेटिक होते हैं, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, फुर्तीले होते हैं, हमेशा काम करने को रेडी होते हैं। काम सुन कर के भागते फिरते नहीं हैं, लेकिन हाँ, काम के सिलसिले में फुदकते ज़रूर है। काम करना उनको इतना पसंद है कि अगर वो
रात को सोए भी हुए आप उनको कोई काम बोल दीजिएगा, वो बड़े खुश होकर बोलेंगे कि अच्छा अच्छा ये काम करना है, और हमेशा रेडी रहेंगे। तो जो पार्टनर हमेशा काम करने को रेडी रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, और भागने का मतलब है कि काम के सिलसिले में भागते हैं, वो पार्टनर कहलाते हैं एक्टिव पार्टनर। ये तो पहली क्वालिटी हो गई। दूसरी बात बच्चों, ये पार्टनर वैसे पार्टनर है जो दिन भर काम करते हैं, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है उसके मैनेजमेंट में हाथ बटाते हैं। आप उनसे कुछ भी काम करवाइए वो कर देंगे। एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, आप लास्ट क्लास के वीडियो को देखिएगा, कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। यहाँ म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक पार्टनर दूसरा पार्टनर अगर किसी काम में किसी जगह पर साइन करने नहीं पहुँचा है तो वो उसके जगह पे जाके भी उसके बिहाफ में जाकर काम करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल एजेंसी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी ताकि आप फिर से समझें। लेकिन हर पार्टनर जो है एक दूसरे का एजेंट होता है, और जो एजेंट होता है मतलब बाकी जितने पार्टनर हैं वो प्रिंसिपल बन जाते हैं। एक चीज़ और सुनिएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनर का जो पहला पार्टनर है, जिसका टाइप से एक्टिव पार्टनर वाले लोग जो बड़े एक्टिवली हर काम को एक्शन को करते हैं, कुछ क्वालिटीज़ है जो आपको साथ साथ जज करते रहना है, तभी जाकर के एक्टिव पार्टनर जो है उनकी क्राइटेरिया कंप्लीट होती है। तो पहली बात, बिजनेस को चलाने वाला पार्टनर जो है वो यही लोग होते हैं। समझ गए? एक्टिव पार्टनर वैसे पार्टनर होते हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी क्वालिटी इनकी ये है कि मैनेजमेंट के जितना भी काम होगा, जो भी काम धाम होगा, ये लोग बड़े खुश होकर करते हैं। जनरली ये वैसे बिहारी पार्टनर होते हैं जो लिट्टी चोखा तुरंत बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भागते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आज नहीं बनाऊंगा। आलसी नहीं होते हैं, एक्टिव होते हैं, और नाम बता रहा है। बच्चों, एक्टिव पार्टनर की एक और खासियत होती है कि जब ये किसी पार्टनरशिप फर्म में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, दहेज लेके आते हैं, मतलब कैपिटल लेकर आते हैं। और जो पार्टनर कैपिटल लेकर आते हैं तो सोच कर देखिए कि जब पार्टनरशिप फर्म को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो हिस्सा भी तो लेने आएंगे। तो प्रॉफिट में जब प्रॉफिट बढ़ता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग होती है, तब ये पार्टनर सबसे पहले जो है अटेंडेंस लगाता है, हाजिरी बनाता है, और कहता है कि भैया सारा काम तो हम किए हैं, पैसा भी लेकर आए हैं, मैनेजमेंट को भी संभाल ले रहे हैं, सारे काम को डेली जो भी डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें हम मेरा परफॉर्मेंस रह रहा है, पैसा तो लेकर आए हैं। तो अब जब प्रॉफिट हुआ तो भाई मुझे तो मिलना ही मिलना है। लेकिन बच्चों, प्रॉफिट तो मिलना है, लेकिन मोस्ट ऑफ जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं, उनमें एक खासियत ज़रूर होती है, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म नुकसान में चला गया तो इनको अपने एसेट्स को भी बेचने पड़ जाते हैं, कभी कभी डेब्ट को चुकाने के लिए। जो लोन हो गया, अगर किसी प्रकार का कुछ पर्सनल लोन है या कोई नुकसान, भारी नुकसान हो गया, तो अगर उसको चुकाने का नौबत आ गया तो फिर अपने पर्सनल सामान को भी बेचना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो एक्टिव पार्टनर की भी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, लेकिन हाँ, प्रॉफिट भी जो है वो अनलिमिटेड है। अगर बटेगा प्रॉफिट, मुनाफा होता है, तो फिर इन पार्टनर को, एक्टिव जो पार्टनर है उनको सबसे पहले जो है पैसा मिल जाता है। इसलिए मिलता है प्रॉफिट, इसलिए इनको मिलता है क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पैसा लेकर आए हैं, और पैसा लेकर जो आए हैं फिर इज्जत भी होगी उनकी। जब प्रॉफिट होगा तो उनको पैसा मिलेगा, क्योंकि वो छोड़ेंगे ही नहीं। बच्चों, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं ये आपके सहूलियत के लिए बनाई हूँ। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, MBA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, LLB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो फटाफट इस फिगर को ट्राई कीजिएगा। मार्क्स अच्छे नहीं, बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये आपकी, जब आप इस तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो फिर टीचर जो है बहुत इम्प्रेस्ड फील करेगा और अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला एक्टिव पार्टनर को ही कहते हैं ऑस्टेंसिबल पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर। जो मैनेजमेंट देखता है, जो डे टू डे काम को मैनेज करता है, वो है एक्टिव पार्टनर। अब आप देखिएगा, मैनेजमेंट के सामने मैंने टिक लगाया है, मतलब मैनेजमेंट जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें इनका योगदान रहता है। इन सब कुछ भी पूछा जाएगा तो बोलेंगे हाँ हाँ भाई लाओ लाओ, हम कर देते हैं काम, खुश होके बोलेंगे, उदास नहीं होते हैं। दूसरी बात, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जी हाँ, इसमें भी टिक लगा है, कैपिटल लेके आते हैं, पैसा लेकर आते हैं, और जो पैसा
लेकर आया है, जैसे ही पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा तो ये पैसा मांगेंगे भी, बोलेंगे प्रॉफिट तो दीजिए, पैसा तो लेकर आए थे। तो शेयर इन प्रॉफिट लॉस में इनको प्रॉफिट मिलता है। और हाँ, लाइबिलिटी जो है, अगर नुकसान हो गया पार्टनरशिप का तो वो भी अनलिमिटेड है, फ़ायदा लेंगे तो नुकसान भी तो उठाना पड़ेगा। ये है एक्टिव पार्टनर। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है और आज की क्लास में मैं 3 से 4 पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर बताऊंगी, बाकी पार्टनर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि आप घर में पहले बार इस वीडियो को सुन लें, उसके बाद इसे कॉपी में लिखिए और रोज़ाना एक बार देख लें। और हाँ, मुझे लगता है कि बातों बातों में अगर जो इंसान ध्यान से सुनेगा फिर उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो को ही 2 बार सुन लेगा तो सफिशिएंट है। और आप एग्ज़ाम में इसको ट्राई कीजिए, सच में बहुत मज़ा आएगा। चलिए बच्चों, एक्टिव पार्टनर जो है मैंने लिख दिया है। अगर आप कहीं से भी नोट्स यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चों की तरह पूछना नहीं है कि क्या आप जो लिखी हैं मैम वही लिखना होगा। आप कहीं से भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर जब भी हम लिखें, अगर हम मास्टर लेवल की डिग्री ले रहे हैं तो आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए, कहानी की ज़रूरत नहीं है। पहला पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है बच्चों, एक चीज़ जो है इसमें ध्यान रखना है, इसीलिए मैं उसे लास्ट में बता रही हूँ। एक्टिव पार्टनर जो है बच्चों, वो डेली फंक्शनिंग जो भी पार्टनरशिप फर्म की होती है, रोज़ाना जो भी काम होता है उसको मैनेज करते हैं। और बाकी जितने भी पार्टनर उनके बिहाफ में भी ये, अगर इनको कुछ काम करना पड़े ये करते हैं, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। अगर एक पार्टनर नहीं भी हुआ, वो नहीं किसी मीटिंग में पहुंच पाया, वहाँ किसी साइन की ज़रूरत है, किसी एग्रीमेंट में साइन की ज़रूरत है, अगर एक पार्टनर साइन कर दे रहा है मतलब सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट यही कहता है, करे कोई भरे कोई। अगर एक पार्टनर ने हाँ कह दिया तो मान लिया जाता है कि सब जो है अग्री कर रहे हैं, सब एक साथ बंधे हुए होते हैं। और इसमें एक बात और भी समझनी है बच्चों, एक्टिव पार्टनर जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ते हैं, जब उससे अलग होते हैं तो उनको प्रायर एक नोटिस देना पड़ता है। पब्लिक नोटिस जो है उसको जाहिर करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, देना पड़ता है। और आपको लगेगा कि मैडम पब्लिक नोटिस पार्टनर क्यों जारी करेगा, क्या कारण होता है? तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है बच्चों कि कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म से अलग होता है तो अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो आप सोच कर देखिए, एक्टिव पार्टनर वही पार्टनर है ना जो थर्ड पार्टी के लिए लायबल है। कोई भी उनके ऑफिस में आता है, पार्टनरशिप फर्म में पहुंचता है, एक ही आदमी बार बार, मान लीजिए मिस्टर सिंह है तो हर काम में मिस्टर सिंह नज़र आ रहे हैं, तो अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं चलता है तो या कुछ दिक्कत होता है तो सब तो मिस्टर सिंह को ही पकड़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जब कोई भी पार्टनर, एक्टिव पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अलग होता है, उसको छोड़ देता है, तो उनको जो है कुछ महीने पहले, मान के चलिए 4 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले जो है उनको एक नोटिस जो है वो देना पड़ता है। अगर मान लीजिए वो 6 हफ्तों तक कोई नोटिस नहीं देते हैं और वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ चुके हैं तो पता है आपको क्या होगा, बहुत ही नुकसान हो जाएगा। और नुकसान ये होगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर कोई पार्टनर जा चुका है और 6 हफ्ते तक, 1 महीने तक, 4 साल तक, 2 साल तक, ये तो बहुत बड़ी बात है, 8 महीने तक, 9 महीने तक नहीं बताता है, तब तक अगर कुछ भी पार्टनरशिप में दिक्कत आता है, कुछ भी लाइबिलिटी अराइज होती है, किसी प्रकार का कुछ लोन को चुकाना हो, किसी प्रकार का कोई पेमेंट करना हो, अगर वो नोटिस नहीं देता है तो फिर एक्टिव पार्टनर जो है वो दोषी कहलाएगा और उसको लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी जब तक वो नोटिस नहीं देता है। मतलब आप आसानी से छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आपको नोटिस देख के बताना होगा, क्योंकि सब लोग तो आपको पहचानते हैं, आप एक्टिव पार्टनर हैं। अगर आप छोड़ के चले गए और उसके बाद जो है आपने किसी को कुछ बताया ही नहीं, तो जितने भी आप थर्ड पार्टी जिनसे आपका इंटरेक्शन हुआ है सब तो आप ही को पार्टनर मानते हैं। तो जो शिकायत होगा, जो समस्या होगी वो उसको लेकर के आपके घर पहुंच जाएंगे। इसीलिए एक्टिव पार्टनर इतनी आसानी से जुदा नहीं हो पाता है, उसको ये बताना पड़ता है कि भैया अब मैं यहाँ नहीं हूँ,
तुम लोग जो है अब किसी और पार्टनर से संपर्क करो, अब मैं एक्टिव पार्टनर नहीं रहा, अब मैं जो हूँ घर में आराम से बैठने वाला हूँ। लेकिन अगर कोई एक्टिव पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं देता है और इस बीच पार्टनरशिप फर्म में कोई भी लायबिलिटी होती है तो वो लायबिलिटी से फ्री नहीं होता है, उसको वो चीज़ अगर पेमेंट करने का नौबत आ गया, कुछ चुकाना पड़ गया, तो वो भी एक्टिव पार्टनर दोषी होगा। तो अगर एक्टिव पार्टनर जो है किसी भी पार्टनरशिप फर्म से खुद को अलग कर रहा है, दूर कर रहा है, और अगर वो नोटिस नहीं देता है तो वो लायबिलिटी जो है उस पर बना रहेगा। इसी के कारण ये कहा जाता है, एक्टिव पार्टनर को हिदायत होती है कि अगर आपको जाना है तो बता के जाइए, क्योंकि लोग आप ही को ढूंढेंगे, आपका ही चेहरा वो देखते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म में कोई काम हो रहा है तो सब लोग मिस्टर सिंह को ही जान रहे हैं, और जब तक मिस्टर सिंह सबको बताएंगे नहीं तो सबको लगेगा कि ये तो पार्टनर है ही, और वो आप घर बैठिए चाहे कहीं छुप जाइए, ज़मीन के अंदर चले जाइए, सभी लोग जो है कुछ भी नुकसान होता है तो आपको ही पकड़ के पीटेंगे। तो एक्टिव पार्टनर को है नोटिस देना पड़ता है, प्रायर नोटिस, अगर वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म से अलग हो रहे हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया है। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, चाहे तो लिख ले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन मुझे लगता है कि कॉपी में लिखने की ज़रूरत होती है और एक बार रीडिंग करें। लाख बार मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक बार आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं लाख बार पढ़ाऊँगी और आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है और पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट करेंगे, लेकिन एक्टिव पार्टनर की जितनी भी इफ़ नो बट परंतु किंतु जो कुछ भी था प्रोविज़न मैं आपको बता दी हूँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कैपिटल लेके आते हैं तो प्रॉफिट में से जब भी प्रॉफिट बटेगा ये सबसे पहले बोलेंगे कि सर मैं भी हूँ, मैं तो रोज़ काम करता हूँ और इनको प्रॉफिट मिलता है। अगर लायबिलिटी अराइज होती है तो फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, चुकाने के समय भी मौजूद रहना होगा और हर काम में ये एक्टिव होते हैं। चलिए बच्चों, एक्टिव पार्टनर का बिल्कुल उल्टा जो है स्लीपिंग पार्टनर या फिर उसी को कहते हैं डॉर्मेंट पार्टनर। ये नाम ही बता रहा है, ऐसे पार्टनर जो सोने वाले लोग होते हैं, सोने वाला पार्टनर। ये जो है इसको आलसी है, ये एक नंबर का। ये वैसा बिहारी है ना जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, कामचोर, आलसी। लेकिन बच्चों जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो इतनी आसानी से बात जो है वो होने वाली है नहीं। ये आलसी आदमी जो है ये बिल्कुल फुर्तीला नहीं है, लेजी है। एक जगह बैठ गया तो 10 लोग आते हैं इसको उठा के घसीट के ले जाते हैं। ये इतना आलसी है, मोटू सा है, क्यूट सा है, लेकिन इसको अगर आप काम बोल दीजिएगा तो ये बच्चा रोने लगता है। तो ये बिल्कुल काम धाम करने वाला नहीं है और एक्टिव पार्टनर का बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। इसकी पहली बड़ी गलती यही है बच्चों, और इसकी पहली क्वालिटीज़ भी यही है कि इसको डे टू डे जितने भी काम होते हैं इसमें इसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ये किसी और चीज़ में बिजी रहेगा। लेकिन अगर आप उसको बोलिएगा आज तुम्हें ये करना है तो ये एक्टिव पार्टनर की तरह बिल्कुल नहीं है। ये रोता रहेगा, ये चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन काम तो नहीं कर सकता है। बहानेबाज है एक नंबर का, ये बदमाश है, आलसी है, फुर्तीला नहीं है, लेजी है, हमेशा जम्हाई लेता रहेगा, सोता रहेगा, एकदम खा खा के मोटू सा हो गया है। लेकिन इसको कुछ काम बोल दीजिए तो ये रोएगा। तो स्लीपिंग पार्टनर वैसे पार्टनर हैं जो मैनेजमेंट में डे टू डे मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटी होती है, डेली जो भी काम होता है उसमें ये महान आदमी आता ही नहीं है। इसको कोई मतलब नहीं है, डे टू डे काम में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एकदम अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद की तरह है बच्चों। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद का मतलब ये है बच्चों, इसके पास खूब पैसा है, ये पैसा लेके तो आएगा क्योंकि इसके पास इसके पापा बहुत सारा पैसा कमा के रखे हैं। लेकिन वही बात है, पापा का पैसा होगा तो बच्चे को तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसके माइंड में बैठा रहता है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, डे टू डे एक्टिविटी मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन ये मोटू फुर्त आदमी जो आलसी आदमी है, जो कि बिल्कुल लेजी है, इतना लेजी है कि 10 लोग इसे उठा करके लेके जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, पैसा तो लेके आएगा ही ना, क्योंकि इसको बस आराम चाहिए। ये नवाब किस्म का है, ये बैठेगा आराम से, ये ऑर्डर दे लेगा, लेकिन इसको काम आप नहीं करवा सकते हैं। और हाँ, कैपिटल लेके आएगा क्योंकि अमीर है, इसके पापा अमीर है, इसके पास बाप दादा का बहुत सारा पैसा है, लाखों करोड़ों, ये नाश्ता में भी पैसे को खा लेता है, इतना अमीर है। तो ये कैपिटल तो लेके आएगा ही। और हाँ,
पैसा लेके आया है तो ये आलसी आदमी, बुद्धि, इसको बुद्धि तो है, ये भले आलसी है लेकिन इसका माइंड तो काम करता है। ये पार्टनर चालाक भी होता है, कहता है पैसा दिया हूँ तो जब प्रॉफिट होगा तो मैं तो रहूँगा ही। तो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग होगी बच्चों, ये भी बोलेगा कि भाई काम भले नहीं किया हूँ, काम मैं नहीं किया हूँ, लेकिन पैसा तो लेकर आया था ना, कैपिटल तो कंट्रीब्यूट किया था, तो प्रॉफिट के समय रहूँगा। और हाँ बच्चों, भले ये काम ना करे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन बिजनेस पैसे का खेल है, पैसे वालों की इज्जत है। ये कैपिटल लेके आया है तो प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। और हाँ, जिस तरीके से एक्टिव पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मेजॉरिटी जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एक दो को छोड़कर। एक दो एक्सेप्शन है, लेकिन सब जो हैं, अगर कुछ नुकसान होता है, कुछ डैमेज होता है, लोन अगर चुकाने की नौबत आती है, पार्टनरशिप डूबने वाला होता है, तो फिर जो है इनको अपने, कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर को अपने एसेट्स को बेच करके भी पेमेंट करना पड़ता है। तो इनकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है और प्रॉफिट शेयरिंग में जो है हिस्सा मिलता है, क्योंकि ये पैसा लेकर आते हैं। बच्चों, ये आते अपनी मर्जी से हैं, जैसे एक्टिव पार्टनर भी अपनी मर्जी से आता है, अपने विल पे आता है, ये भी अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन आते तो है फिर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि ये तो स्लीपिंग पार्टनर है ना, नाम बता रहा है, आलसी आदमी है, कुछ करेगा ही नहीं, पैसा लेके आ गया, बाप दादा का पैसा। और बिहारी तो होते ही हैं, खेत उत बेच के ले आया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, इतना सारा खेत उनके पास होते हैं कि खेत में वो लिट्टी चोखा भी उगा लेते हैं। बिहारी इतने चालाक होते हैं। और सॉरी, इसे दिल पे नहीं लगाएंगे जितने भी बिहारी व्यूअर्स हैं, और आप लोग बड़े अच्छे होते हैं, बातों को कवर भी करना पड़ता है, और आप लोग बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन सोच के देखिए, बाप दादा का इतना पैसा है बच्चों इनके पास कि पैसा लेकर आता है, प्रॉफिट लेता है, लेकिन हाँ, लायबिलिटी अगर हो गई अराइज तो फिर इनको चुकाना भी पड़ता है। बच्चों, एक्टिव पार्टनर से बिल्कुल अपोजिट है स्लीपिंग पार्टनर। ये पार्टनर जो है एक्टिव पार्टनर की तरह कभी भी, जब ये पार्टनरशिप फर्म से अलग होते हैं, ये कभी भी नोटिस नहीं देते हैं। कारण है बच्चों, ये आलसी लोग हैं, ये आलसी पार्टनर है, इसके पास ये इतना आलसी है कि इसके पास नोटिस लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख ही नहीं पाएगा। ये आलसी आदमी कहाँ से पेन पेपर लाएगा और नोटिस देगा सबको, क्योंकि ये नज़र ही नहीं आता है तो लोग इसे पकड़ते ही नहीं है। रोज़ाना तो नज़र एक्टिव पार्टनर आएंगे, कोई भी काम हुआ तो थर्ड पार्टी जो है उसी पार्टनर को ढूंढेगा, क्योंकि काम करने वालों को ही तो ढूंढा जाता है। किसी भी आलसी आदमी को हम कभी ढूंढते हैं क्या? ये पड़ा रहता है कोने में, बिल्कुल मरा जैसा, मोटा हो गया है खा खा के, और वो भी बाप दादा का पैसा है, तो ये बचपन से यही देखा है कि काम नहीं करना पड़ता है। ये गरीबों का रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता, ये चुपचाप सोता रहता है, पैसे की कमी है नहीं, आराम से उसका लाइफ चलता रहता है। तो ये इतना आलसी है कि इसको पब्लिक नोटिस लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसको पहचानता ही कौन है बच्चों? जब ये नज़र ही नहीं आता है तो पब्लिक में इसको पहचानता कौन है? तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहे ना रहे, बाहर में चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्रायर नोटिस की इसको ज़रूरत नहीं होती है, और लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये फर्म का हिस्सा है, क्योंकि कभी नज़र ही नहीं आता है। और इंटरनल जब प्रॉफिट बटने लगता है तो फिर इसको तो मालूम है कि मैं पैसा लेके आया था, पैसा लेके फिर चला जाऊँगा, इसका बस इतना ही काम है। लोग जानते नहीं हैं तो नोटिस नहीं देना। मुझे लगता है कि मैंने इस एक्टिव पार्टनर को और स्लीपिंग पार्टनर को बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया है। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, भर सकते हैं आप उसको लिख के। ध्यान देना है बच्चों, एक्टिव पार्टनर इनको प्रायर नोटिस देना पड़ता है अगर ये पार्टनरशिप फर्म से अलग होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर इनको कोई जानता ही नहीं, जब ये रोज़ाना काम करेंगे तब ना। आप रोज़ाना कॉलेज आएंगे ही नहीं तो टीचर आपको पहचानेगा क्या? एकदम नहीं पहचानेगा, टीचर को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपको कुछ हो भी जाता है तो। लेकिन हाँ, अगर कोई एक्टिव पार्टनर की तरह हो, एक्टिव पार्टिसिपेट करता हो, कोई स्टूडेंट बार बार नज़र आ जाता है, तो टीचर भले आप कितने भी बुरे हों उनके नज़र में रहते हैं, तो कुछ भी होता है तो पकड़ाएंगे आप उन बच्चों को, तो टीचर पकड़ेंगे भी नहीं जो घर में छिप के बैठे रहते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर वैसे पार्टनर हैं जो पैसा तो लेकर आते हैं लेकिन रोज़ाना नज़र नहीं आते हैं, ईद के चांद की तरह है, एकदम नज़र नहीं आते। इनका काम जो है चुपचाप जो है सोना है, सोते रहना है, सोना है और सोना है, नींद में ही सो के उठना है, फिर खाना है, फिर सो जाना है। इनका यही काम है, ये दुनिया में इसीलिए आए हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा सीक्रेट पार्टनर, मैं अभी स्किप करूंगी क्योंकि उसको स्पेशली मैं तब पढ़ाऊंगी जब मैं पार्टनर बाय स्टोपेल पढ़ाऊंगी, तो उसके लिए आपको
थोड़ा सा बच्चों मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि हल्ला बहुत तेज़ हो रहा है, और आप समझ सकते हैं बात को कि अभी जो है मैं थर्ड पार्टनर बताऊंगी, टाइप्स ऑफ पार्टनर। बच्चों अभी जो आदमी इंसान गया, आपको बुलेट की आवाज़ आई होगी, वो भी जो है बिल्कुल स्लीपिंग पार्टनर की तरह है। बिगड़ा बाप का, नहीं सॉरी, अच्छे पिता का, अमीर बाप का बिगड़ा औलाद वाला स्थिति है। अभी जो है वो बुलेट चलाकर जो लोग भी जा रहे थे, जो आपको आवाज़ आया होगा, ये बिल्कुल स्लीपिंग पार्टनर की तरह हैं। इनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन हाँ, ये डे टू डे का कोई काम नहीं करेंगे। इनका काम है सिर्फ स्टाइल करना। नेक्स्ट है बच्चों, आपको एक चीज़ समझना होगा, और इस बात को समझने के लिए आप ध्यान से सुनेंगे। जो थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर मैं बता रही हूँ उसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं नाम के, ये बस नाम के पार्टनर होते हैं। कैसे हो जाता है इनके साथ पार्टनरशिप, ये आपको अभी समझना है। लेकिन नॉमिनल मतलब नाम से, जिसका नाम रहेगा उसी का काम रहेगा, उसी को लोग याद रखेंगे, और उसी नाम के बदौलत जो है पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ता है उसको समझिए। नॉमिनल पार्टनर वैसे पार्टनर होते हैं जो किसी भी पार्टनर को अलाउ करते हैं, आज्ञा दे देते हैं कि आप मेरे नाम का इस्तेमाल कीजिए और आप पार्टनरशिप स्टार्ट करिए। लेकिन हाँ, नॉमिनल पार्टनर बस अपने नाम का इस्तेमाल करने देते हैं। वो एक तरीके के मददगार इंसान होते हैं। उनको हम कह सकते हैं कि वो बहुत, उनका जो हाथ है हमेशा हेल्प करने को आगे रहता है। हेल्पिंग हैंड जो है हमेशा उनका नज़र आएगा। वो आपको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। सोसाइटी में ऐसे जो लोग हैं बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इनके अंदर जो है ह्यूमैनिटी जो है कूट कूट के भरी रहती है, मानवता। ये इतने दयालु होते हैं, ये इतने काइंड हार्टेड होते हैं कि ये कहते हैं भाई तुम मेरे नाम का जो है इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। पर आज के टाइम में जो है इनकी संख्या थोड़ी बहुत जो है बढ़ भी रही है और थोड़ी बहुत कम भी हो रही है। जनरली हर इंसान जो है आपको अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये वही लोग होंगे जिनको आप जानते हैं, ये आपके आसपास के ही लोग होंगे, उस सोसाइटी के पार्ट होंगे, उस क्लब का हिस्सा होंगे जिनसे आपका इंटरेक्शन होता हो। वरना कोई भी अनजान आदमी, अब आपको अमिताभ बच्चन जी ऐसा तो अलाउ नहीं करेंगे कि आप मेरा नाम का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो आपके फ्रेंड नहीं होंगे। शाहरुख खान, सलमान खान आपके फ्रेंड नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आपके कोई रिश्तेदार, आपकी कोई टीचर, जो हम लोग करीबी रिश्ते वाले लोग हैं, वो लोग एक दूसरे का जनरली सोसाइटी में रहते हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं, अच्छे लोग, जो अपने नाम का यूज करने के लिए आज्ञा दे देते हैं, और इनको जो है कहते हैं हम नॉमिनल पार्टनर, जो नाम यूज करने का हक आपको दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कुछ स्टूडेंट एक दिन मेरे सामने चल के आते हैं और बोलते हैं मैडम हम लोग जो है 5-6 लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, हम लोग पार्टनर बन रहे हैं, लेकिन मैडम हमारे पास कुछ डीलिंग नहीं आ रही, हम तो छोटे बच्चे, हमें जानता ही कौन है, हमारा जो पार्टनरशिप है वो ग्रो कैसे करेगा, कोई हमें नहीं जानता, हम तो छोटे बच्चे हैं मैम। मैं भी जो हूँ आप लोगों के बातों में फंस जाती हूँ, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो आप कहते हैं कि मैम एक काम कीजिए ना, आपको तो सोसाइटी में सभी लोग जानते हैं, आपका तो रेपुटेशन गुड है, आप जो हैं बहुत अच्छी इंसान है, आपका तो नाम है, नेम फेम सब है, आप जो है ना लोगों के सामने ऐसा दिखाइए कि आप जो है हमारी पार्टनर की तरह हैं और आपके नाम को हम लोग यूज करना चाहते हैं। क्योंकि जब वो जो लोग हमारे साथ डील करने वाले हैं आपको हम लोगों के साथ देखेंगे तो हम लोगों का फ़ायदा होगा। मैं भी ज़रा बुद्धू सी, मुझे लगा यार इमोशनल हो गई कि मेरे बच्चे हैं, मुझे जानते हैं, इन लोगों को दुख नहीं देते हैं, चलो ठीक है जाओ मेरे घर से भागो, तुम लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करो। क्योंकि आप लोग करेंगे ही क्या, बच्चों बस नाम का यूज करना है। आप सभी बच्चे खुश होकर के हंसते हुए गाते हुए मेरे घर से निकल जाते हैं। बच्चों यहाँ से शुरू होती है कहानी। नॉमिनल पार्टनर जो हैं वो लोगों के सामने ऐसा दिखा देते हैं कि वो
पार्टनरशिप फर्म से एसोसिएटेड है उनके नाम का इस्तेमाल पार्टनर कर लेते हैं ताकि जो है उनको फटाफट डील जो है वो मिल जाए। अगर वो कुछ काम करना चाहते, कुछ रुकावट आ रही है, तो फिर जैसे ही मैसेज जाएगा कि मेरा नाम तो बहुत है शहर में, तो लोगों को लगेगा कि अच्छा इनमें ये भी शामिल है, तो सर भैया आपका तो नाम बहुत है, आप जो कर रहे हैं ठीक ही कीजिएगा। तो सब लोग जो हैं मेरे नाम के कारण आप लोगों के साथ बिजनेस करने को रेडी हो जाएंगे, आपको पैसा देने को रेडी हो जाएंगे, और भी फ्यूचर में अच्छे पार्टनर जुड़ जाएंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे नाम के कारण, मैंने अपना नाम दिया है तभी ये आपका पार्टनरशिप चल पा रहा है। तो नॉमिनल पार्टनर वैसे पार्टनर हैं जो अपने नाम को अलाउ करते हैं कि जाओ भाई, मैं जो हूँ तुम लोगों को नाम दे रहा हूँ, जाओ जो बिज़नेस करना है खुश रहो, यहाँ से भागो जल्दी भागो, तुम लोग मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली ये वही पार्टनर है जो आप नाम अलाउ करते हैं, आप उनके नाम का यूज़ करके बिजनेस कर सकते हैं। पर ये कुछ करीबी लोग होते हैं, सोसाइटी के पार्ट एंड पार्सल होते हैं, वही बन पाते हैं नॉमिनल पार्टनर। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी बच्चों, जब आपको ज़रूरत थी तब तो मैंने आपका हेल्प किया, मैंने अपने नाम को यूज करने के लिए दिया, और जैसे ही आप मेरे नाम को यूज करें आपके पास बहुत शानदार डीलिंग हो रही है, आपका पार्टनरशिप ग्रो हो रहा है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, नॉमिनल पार्टनर जो है ठीक है, आते हैं अपनी मर्जी से, आपने कहा मैं आपको जानती हूँ, आपके साथ जो है पार्टनरशिप शुरू हो गया है। लेकिन एक बात है बच्चों, ये इतने भी अच्छे नहीं होते हैं कि ये कैपिटल लगा देंगे, क्योंकि ये पहले ही बहुत कुछ आपको दे चुके हैं, ये नाम दे रहे हैं, और जब ये अपना नाम दे रहे हैं तो ये उतने भी काइंड हार्टेड नहीं है कि कहेंगे भाई लो मेरे पास और पैसे हैं। ये पैसे बिल्कुल नहीं देते हैं, ये बस नाम जो है वो अलाउ करते हैं। और ना ही बच्चों ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है कि ये मैनेजमेंट में रोज़ाना आके काम करे, क्योंकि आप लोगों की डीलिंग ही इसलिए हुई थी क्योंकि आपको बस मेरे नाम का यूज करना था। मैं क्या इतना खाली बैठी हूँ कि आप लोगों के साथ रोज़ आकर के मीटिंग सीटिंग करूँगी और टाइम पास करूँगी। नॉमिनल पार्टनर वैसे पार्टनर होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और हाँ, मैनेजमेंट के फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो पैसा दे ही नहीं रहा है बच्चों, तो फिर वो प्रॉफिट क्या लेगा? प्रॉफिट बिल्कुल नहीं लेते हैं क्योंकि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करे। लेकिन हाँ, नॉमिनल पार्टनर जो हैं बच्चों, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्योंकि बच्चों आपने मेरे नाम का यूज कर लिया, हो सकता है फ्यूचर में आप कुछ कांड कर दें, तो जो लोग आपके साथ बिजनेस डीलिंग किए हैं वो पकड़ेंगे तो हमको ही, क्योंकि मेरे नाम के कारण ही तो वो आप लोगों के साथ डील किए हैं, वरना आप लोगों को जानता ही कौन था। तो बेचारा नॉमिनल पार्टनर ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना पैसा देता है, ना प्रॉफिट मांगता है, लेकिन फ्री फोकट में लायबिलिटी बेचारे की अनलिमिटेड हो जाती है। तो ये बिल्कुल भरोसे वाली बात है। आप लोग मेरे पास इसलिए आए क्योंकि आपको लगा कि मैडम हमारी करीबी है, बेचारी मैडम भी क्यूट है, भोली भाली है, इनको फंसा लिया जाए और इनको जो है पार्टनर बना लिया जाए, नॉमिनल पार्टनर। नाम जो है मैडम का इस्तेमाल करेंगे और खूब पैसे छापेंगे। तो बच्चों मैडम भी मूर्ख नहीं है, मैडम पैसा तो देती ही नहीं है क्योंकि पहले ही नाम अलाउ कर चुकी है। मैडम पैसा लेके आएगी नहीं क्योंकि मैडम उतनी भी अमीर नहीं है, क्योंकि मैडम आप लोगों की तरह बिहारी तो है नहीं कि बहुत सारे लिट्टी चोखा जो है उसकी खेती करती हो। और मैडम जो है पैसा लेकर आ नहीं रही है तो प्रॉफिट में हिस्सा क्या मांगेगी। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ गलती करेंगे तो फिर अनलिमिटेड जो है मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि लोग आपको जानते हैं मैडम के कारण। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके मैडम की बेइज्जती हो जाए। और ये रहा नॉमिनल पार्टनर। मैंने अभी 3 टाइप के पार्टनर आपको बताए हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी बस 3 टाइप ऑफ पार्टनर नेक्स्ट वीडियो में फटाफट जो हूँ लाऊंगी, जिसमें बाकी बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर डील होंगे। लेकिन ध्यान रखना है, ये वही पार्टनर है बच्चों, आउटसाइडर के लिए नॉमिनल पार्टनर जो है वो लायबल हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जिसने भी आप लोगों के साथ डील किया है वो बस मेरे नाम के कारण डीलिंग किए हैं। मैंने अगर आप लोगों को नाम नहीं दिया होता तो आप लोग बिजनेस नहीं, पार्टनरशिप को आगे बढ़ा ही नहीं पाते, नहीं कोई आपके पास पैसा लेकर आता, नहीं आप मेरे नाम को यूज करके बाज़ार में जो है वो फैल पाते, मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते। तो आप सोच सकते हैं नॉमिनल पार्टनर जो हैं जनरली अपने नाम को अलाउ करते, लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा जाता है बच्चों कि कुछ फ़ी जो है
कई बार नॉमिनल पार्टनर जो हैं बिल्कुल सैलरी टाइप का कुछ वैसा रकम मांगते हैं, कुछ अमाउंट डिमांड करते हैं अपने नाम को देने के लिए। पर चलिए, ये बहुत कम केसेस में देखा जाता है। कई बार पार्टनर जो हैं बहुत सच में अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि पहले तुम लोग अच्छे से अपने नाम को बना लो, फिर ही तुम लोग हमको देना, क्योंकि तुम लोग का खुद का भी नाम नहीं है तो क्या ही पैसे दोगे। लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जहां नॉमिनल पार्टनर जो हैं अपने नाम को अलाउ करने के लिए कुछ अमाउंट भी डिमांड करते हैं, लेकिन इसको प्रॉफिट नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं पार्टनर को। इसको देख लीजिएगा, स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है स्लीपिंग पार्टनर जो है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखेंगे। और इतना ही नहीं है, नॉमिनल पार्टनर जो है बच्चों इस पेज में है। यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि आत्मा सिंह एक आदमी है जो कि बड़ा फेमस है और मेरा बहुत करीबी है, कोई ख़ास आदमी है मेरा, और ये इसका नाम था। आप लोग पहुँच गए। आत्मा सिंह ने कहा चलो चलो, मेरा तो गुडविल है, बाज़ार में नाम है, तुम लोग जो भूखे नंगे लोग आए हुए हो मेरे नाम का यूज करो और बाज़ार में फैल जाओ। और उसके बाद जो होता है, आत्मा सिंह ने आप लोगों को नाम दिया, लेकिन अगर आप कुछ कांड करते हैं तो आत्मा सिंह जिम्मेदार होगा, क्योंकि जो भी लोग आपके साथ थर्ड पार्टी आउटसाइडर जो भी आपके साथ डील किए हैं वो बस आत्मा सिंह के नाम के कारण किए हैं। फ्यूचर अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विद जोहार मैम। जोहार मैम को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें लगातार, क्योंकि आप कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के फैक्ट को इतनी आसानी से कहीं नहीं समझ सकते।